एक्सरसाइज 5.1 के थर्ड सम में बोल रहा है टर्म्स दे रखी हैं, उनका आपने फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस जो है निकाल कर देना है। हमें एक सीक्वेंस दे रखा है, उसका हमने क्या करना है, एक तो फर्स्ट एलिमेंट निकालना है, वो क्या है वो बताना है, इसके साथ कॉमन डिफरेंस क्या है वो बताना है। पंजाबी वालों ने उसका पहला अक्षर कौन सा है वो बताना है, इसके साथ उसका साझा अंतर क्या है ये बताना है। तो यहाँ पर हमारे ए क्या है, मतलब A1 क्या है हमारा 3 है, A2 क्या है 1 है, A3 क्या है -1 है और A4 हमारा क्या है -3 है। तो उसने फर्स्ट टर्म बोला है वो तो हमने निकाल ली, यानी A1 3 वो तो हमें मालूम ही है कि 3 है। उसके बाद उसने कॉमन डिफरेंस बोला है। कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, क्या होता है कि आपको A2 से माइनस करना है A1, तो कर दीजिए। मतलब D इज इक्वल टू A2 1 माइनस A1 कितना है 3, तो आंसर क्या आ गया -2। 1 से 3 निकाला -2 आ गया, तो इसका मतलब हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आया -2। और उसने एक फर्स्ट टर्म बोली थी मतलब A, वो कितनी है हमारी 3। तो ऐसे ये हमारा सम ऐसे कंप्लीट हुआ। इसी तरह इसके जो नेक्स्ट वाले 4 सम है वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह ही है, उसे भी हमने ऐसे ही सॉल्व करना है। तो जो उसकी स्टेटमेंट है, मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट है थर्ड की, वो हमारे पास दे रखी है -5 -1 3 और 7। इसका हमने कॉमन डिफरेंस निकालना है और साथ साथ इसकी फर्स्ट टर्म, मतलब A1 हमारे पास अब कितना है -5 है, A2 कितना है हमारे पास -1 है, A3 कितना है हमारे पास 3 और A4 कितना है हमारे पास 7। तो मतलब A तो हमें मालूम ही है कि A1 हमने कितनी निकाल रखी है -5। अब कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला सेम ऊपर जो हमने लिखा है A2 -A1, सो D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा A2 -1 और ये A1 कितना -5, वो माइनस एक ये तो एक ये प्लस का हो गया, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस होगा, हमारे पास D कितना आएगा, 5 से 1 निकाल रहे हैं तो रिजल्ट आना है 4, ओके। तो D हमारे पास कितना आ गया 4 आ गया, और A हमने जो है यहाँ पर निकाल रखी थी। सेम इसी तरह इसका सम नंबर थर्ड है। इजी है ना सम स्टूडेंट, ये सम तो इजी हुई है। तो बस ये प्रैक्टिस के लिए चल रही है एक्सरसाइज, जो हमारी 5.1 है वो प्रैक्टिस के लिए चल रही है, क्योंकि जो एक्सरसाइज 5.2 और 5.3 बनने जा रही है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। वो एक्सरसाइज आपको तभी ही आएगी जब आप एक्सरसाइज 5.1 के जो सम है वो पूरी अच्छी तरह से सीख जाओगे। तो इसलिए दिमाग में रखो एक एक स्टेप को, आगे वाली एक्सरसाइज इजी नहीं चल रही। तो यहाँ पर हमारे पास A1 कितना है 1/3, A2 कितना है 5/3 और A3 कितना है 9/3 और A4 कितना है 13/3। तो A1 तो हमारा निकल ही रहा है, यहाँ से A1 तो हमारा निकला हुआ है। अब D निकालना है। D निकालने का फॉर्मूला मेरे ख्याल से अब सबको याद हो गया होगा। तो D निकालने का फॉर्मूला क्या है, A2 -A1। तो वैल्यू को फिल करते हैं। D इज इक्वल टू A2 कितना है हमारे पास 5/3 और -A1 कितना है 1/3। तो अब यहाँ पर एलसीएम करना है। एलसीएम हमने बहुत बार सीख रखा है। अब यहाँ पर एक एलसीएम और तरीके से होगा, अगर नीचे सेम डिजिट हो तो उसका एलसीएम ऐसे भी हो जाता है। नीचे जो सेम डिजिट है वो एक बार लिख लेना है, एक बार यहाँ पर लिख लिया, ऊपर जो है उसे ऐसे लिख देना 5 का 5, अगर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। तो अब यहाँ पर माइनस है तो हम माइनस लिख लेंगे माइनस, और ये 1, तो ये कितना आ गया 4/3। सो D हमारे पास कितना है 4/3 और A हमारे पास कितना है 1/3। तो ये सम भी ऐसे कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही हमने सम नंबर 4 करना है। सम नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। सम नंबर 4 की स्टेटमेंट है 0.6 1.7 2.8 3.9। पॉइंट को दशमलव पंजाबी में और इंग्लिश में डेसिमल बोलते हैं। तो यहाँ पर A1 कितना है हमारे पास 0.6, A2 कितना है हमारे पास 1.7,
A3 कितना है हमारे पास 2.8 और A4 कितना है 3.9। तो अब हमने सॉल्व करना है। A1 तो हमें मालूम है ये है, D निकालने का फॉर्मूला ऊपर ही लिखा है A2 माइनस A1। बार बार फॉर्मूला लिखते जाना स्टूडेंट, क्योंकि ऐसे प्रैक्टिस हो जाएगी और आगे हम भूल ना पाएंगे। तो वैल्यू फिल करते हैं। सो D इज़ इक्वल टू A2 1.7 माइनस A1 0.6। तो जैसे हमने पीछे वाले सम में प्लस किया था, अब वैसे ही हम माइनस कर देंगे। डेसिमल में आपको स्टूडेंट याद रखना है कि आपको डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाकर माइनस करना है। तो जैसे 1.7 और 0.6 को माइनस करना है। 7 से 6 गए 1, डेसिमल का डेसिमल, 1 से 0 गया 1। तो ये कितना आ गया हमारे पास 1.1। तो ये तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। इसके साथ उसने A1 पूछा है, A1 हमारा कितना है 0.6। तो सम हमारा थर्ड एक्सरसाइज का कंप्लीट हुआ।